नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जमाबंदी पोर्टल की। देखिए, तहसीलों में काम करवाना शेर के मुंह से निवाला निकालने जैसा काम है, क्योंकि जो संबंधित अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वो इतनी औपचारिकताएं किसी भी व्यक्ति को बता देते हैं कि उनको पूरा करना एक असंभव सा काम होता है। और यदि कोई भाग दौड़ करके औपचारिकताएं पूरी कर भी लेता है, तो भी दलालों के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ती है, तब जाकर किसी का तहसीलों के अंदर काम होता है। लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर, पारदर्शिता लाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये दावा किया, ये वायदा किया कि पारदर्शिता आएगी और जमाबंदी पोर्टल की शुरुआत की गई, क्योंकि पिछले लगभग 9 साल से अलग अलग विभागों में अलग अलग जो ऑनलाइन पोर्टल है उनकी शुरुआत की गई है। हालांकि ये अलग बात है कि कई बार सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी है विपक्ष की तरफ से कि ये जो सरकार है पोर्टल के माध्यम से चल रही है, कई बार निशाना बनाया गया। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस तरह के जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ईजाद कर रहे हैं, और ऐसा ही सिस्टम ईजाद किया जमाबंदी पोर्टल। क्योंकि कई बार देखिए, आपको पता है, इस तरह के मामले देखने में आए हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लोगों से फ्रॉड, लोगों से मिली भगत करके और जो फर्जी दस्तावेज हैं उनको प्रयोग करके दूसरों की जमीन को अपने नाम करवा लेते हैं। इस तरह के मामले देखने में सामने आए हैं। इन्हीं मामलों पर चोट पहुंचाने के लिए, इन्हीं मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक जमाबंदी पोर्टल की शुरुआत की गई है, और उसी पोर्टल के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि भ्रष्टाचार पर और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम लगे और लोगों को राहत मिले। तो आगे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये पोर्टल कैसे काम करता है और कब कब इस पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से आप फायदा उठा सकते हो। तहसीलों में काम को लेकर मुख्यमंत्री को लगातार शिकायतें मिल रही थी, और इन्हीं सिस्टम पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये इस पर विचार किया और ये ठाना कि जो भी तहसील से संबंधित रिकॉर्ड है, जो कि एक इम्पॉसिबल सा काम है, उसको पॉसिबल किया, असंभव काम को संभव किया। और कड़ी मशक्कत से प्रदेश की 143 143 तहसीलों और उप तहसीलों को वेब हेलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए जो प्रबंधन कार्य है उसको कंप्यूटराइज किया गया। इसके लिए 18 करोड़ 50 लाख दस्तावेजों को स्कैन करना भी एक चुनौती थी, लेकिन ये कर दिखाया। सभी जो दस्तावेज को स्कैन करके एक सिस्टम तैयार किया गया प्रणाली के तहत, और जमाबंदी पोर्टल को ईजाद किया गया। जमाबंदी पोर्टल तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 दिसंबर 2022 को लॉन्च करने के बाद ऑनलाइन काम शुरू करने के आदेश दिए। दोस्तों, पहले पटवारियों से फर्द या अन्य कोई दस्तावेज निकालना अगर होता था तो उसके लिए लोगों को जूते घिस जाते थे, लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब एक ऑनलाइन फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपये देना पड़ता है, जबकि पहले इस काम के लिए हजारों रुपए सुविधा शुल्क देना पड़ता था और अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री की सौगात का लोग खूब फायदा उठा रहे हैं, और जमाबंदी पोर्टल लॉन्च होने के बाद मात्र 4 महीने में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई फर्द ऑनलाइन डाउनलोड किया था। इस पोर्टल पर ही ई फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां, जैसे कि खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा आदि, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क, कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से रुक गया है, एक लंबा समय लगेगा, एक इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल बिल्कुल सराहनीय है। जो सिस्टम है, पारदर्शिता लाने के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रही है, एक सराहनीय कदम है। हालांकि पूरी तरह से अंकुश इस पर अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन जो ऑनलाइन जमाबंदी पोर्टल का जो हथियार जो चलाया है, ये थोड़ा सा एक जरूर सहायक होगा भ्रष्टाचार को रोकने में, उस पर अंकुश लगाने में। और लोगों में अब ये बात चल भी रही है, भ्रष्टाचार पर चोट लगाने जो मुख्यमंत्री ने शुरू की है, धीरे धीरे ही जो है बदलाव सिस्टम के अंदर आएगा। क्योंकि पहले लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, जब ऑफलाइन मोड से हम काम करते थे काफी रिश्वत भी देनी पड़ती थी, अधिकारियों की जेब भी गर्म करनी पड़ती थी। लेकिन जिस प्रकार से जो प्रदेश की 143 तहसीलें हैं, उनके पूरे दस्तावेजों को स्कैन करना, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कंप्यूटराइज करना अपने आप में एक चुनौती वाला काम था, लेकिन ये कर दिखाया। और पूरे मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक तरह से एक अपनी पहल करते हुए भ्रष्टाचार पर एक पहली चोट करनी शुरू कर दी है। और देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जो विपक्षी दल हैं मुख्यमंत्री को निशाना बना रहे हैं, हरियाणा सरकार को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये बात गौरतलब है और ये काबिले गौर है। आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय में प्रदेश में कितने सैकड़ों कर्मचारी, अभी ताजा ताजा जो उदाहरण है, कई आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार के मामले में। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि सरकार, देखिए, एक पत्रकार का काम होता है, जब सरकार
अच्छा काम करे तो उसका अच्छा भी कहना पड़ता है, जब सरकार खराब काम करे तो उसकी आलोचना भी करनी पड़ती है। लेकिन कुल मिलाकर जमाबंदी पोर्टल से लोग जो है ऑनलाइन फीस कटवा कर अपनी ई फर्द या जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए है उससे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पूरी प्रणाली है ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद लोगों को फायदा होना शुरू हुआ है, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर अंकुश लगना शुरू हुआ है। और प्रदेश के अंदर सैकड़ों कर्मचारी और काफी अधिकारी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में अंदर भी डाले हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की ये जो पहल है ये सराहनीय पहल है, और इस पहल के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना शुरू हुआ है। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से हालांकि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये एक पहल है, और आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे सारे जो काम है ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। थैंक यू।